प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसे समय से होकर गुज़र रहे हैं जब हम सोचते हैं कल क्या होगा, और जो कुछ हमारे पास है जब हम उसे देखते हैं तो हमें लगता है ये आज के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन कल क्या होगा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो कल तक नहीं चल सकता। हम आज तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन कल के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं। जो कुछ मेरे पास है वो कल के लिए पर्याप्त नहीं। ना मेरे पास कोई साधन है, ना मेरी कोई सहायता है, और जो मेरे पास है वो उतना नहीं जो मुझे कल काम आए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब हमारे पास जो कुछ होता है, जब हम उसे देखते हैं, तब हम भविष्य के लिए, कल के लिए डर से भर जाते हैं कि आज तो मेरे पास है, लेकिन कल के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं और ना मेरा कोई मददगार है। अक्सर हम उसे देखते हैं, अपनी कमी घटी को, जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं, परमेश्वर के वचन को देखना भूल जाते हैं, जो हमारे आज और कल दोनों को संभालता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो हर दिन के लिए उपाय करता है। जिसने आज के लिए उपाय किया है, जिसने बीते समय के लिए हमारे लिए उपाय किया, वो आने वाले कल के लिए भी हमारे लिए उपाय करेगा। जब हम अपने साधनों को देखेंगे तो हो सकता है हम डर जाएं, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है कल के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को डालते हैं, तब हम जान पाते हैं हमारा प्रभु आज भी हमारा प्रभु है, कल भी था और आने वाले समय में भी हमारा वो प्रभु है जो हर एक दिन की रोटी हमें देता है, जो हमारा बोझ हर एक दिन उठाता है, जो हर एक दिन हमारी चिंता करता है। और उसने कहा है कल के लिए चिंता न करना, क्योंकि मैं तुम्हारा उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। पहला राजाओं की पुस्तक, उसका जब हम 17 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम एलिया और सारपत की एक विधवा के विषय में पढ़ते हैं। ये एक ऐसी विधवा थी जिसका एक पुत्र था, और उसके पास जो कुछ भी था वो पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वो ऐसे समय में रह रही थी जब उस देश में अकाल था और उसके पास खाने को और कुछ नहीं था। अवश्य है कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की होगी, प्रभु मेरे और मेरे बच्चे के लिए उपाय कर, क्योंकि आज तो हम खा लेंगे लेकिन कल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उसने अवश्य प्रार्थना की होगी। कई बार हम प्रार्थना करते हैं पर उतने विश्वास से नहीं करते, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन जैसा उत्तर हम चाहते हैं, परमेश्वर कई बार उस तरह से उत्तर नहीं देता, लेकिन उसका उत्तर देने का तरीका बिल्कुल अलग है। यदि हम उसे समझ लें तो कभी भी हमारी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहेंगी। हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे हम उसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, कैसे हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। सारपत में और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी विधवाएं भी होंगी, और हर घर में कमी घटी होगी, क्योंकि वो अकाल का समय था। लेकिन परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का दास एलिया
सिर्फ उस स्त्री के घर में वो आता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि सारपत नगर को जा, और वहाँ एक विधवा है जिसे मैंने आज्ञा दी है कि वो तुम्हें भोजन खिलाएगी। और एलिया जब उस नगर में आता है तो वो उस विधवा को देखता है जो लकड़ियाँ बीन रही थी, और उससे कहता है, मुझे पानी पिला और मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर ला। तब वो विधवा कहती है, मैं सच कहती हूँ, मेरे पास सिर्फ एक घड़े में थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि 2-4 लकड़ियाँ बीन कर घर जाऊँ, और मेरे पास जो कुछ है उसे पकाकर मैं और मेरा बेटा खाकर फिर मर जाए, क्योंकि उसके पास अब और नहीं है जिसे वो कल खा सके। और वो सोचती है मेरा अंत यही है, मुझे आज का जो मेरे पास है बस वही मेरे पास है, कल के लिए कोई उपाय नहीं है, मुझे इसे खाना है और मर जाना है, क्योंकि कोई नहीं जो मेरी सहायता करे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है जिसे मैं कल इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन एलिया परमेश्वर का उत्तर बनकर उस विधवा के पास आया था। एलिया यह सुनते हुए भी उससे कहता है कि अपने वचन के अनुसार कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर ले आ, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। यदि हम उस स्त्री की जगह पर होते तो हम क्या करते? हम उस दास की बात नहीं सुनते, क्योंकि हम ये कहते कि ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं, तो हम दूसरों को कैसे दे सकते? हम नहीं देते और खुद उसे बनाकर खाते और फिर मर जाते, क्योंकि कल के लिए तो कोई उपाय नहीं था। लेकिन जो परमेश्वर को सुनना जानते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, और उन बातों के द्वारा वो अपनी आशीषों को प्राप्त करते हैं। वो स्त्री ऐसा ही करती है, अपने घर जाती है और जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था वो उसके लिए रोटियां बनाती है और पहले उसे देती है, और उसके बाद परमेश्वर की आशीष उस विधवा स्त्री के घर में आता है। उसकी आशीष उस घड़े के अनाज में, उस मैदे में आता है, और वो भर पूरा रहता है। वचन बताता है कि इसके बाद जब भी स्त्री उस घड़े में से अपने हाथ को डालती, वो बार बार मैदा निकलता। जब भी उस कुप्पी से वो तेल को उंडेलती, हर बार और बार बार उसमें से तेल आता। उस घड़े में या उस कुप्पी में कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वही साधारण चीज़ें जो हमारी आज और कल की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, वो बहुतायत से भर जाती है, और हमारे आज और आने वाले कल के लिए हर एक उपाय को करती है। हम वचन में पाते हैं कि जब तक अकाल रहता है तब तक एलिया, वो स्त्री, उसका बेटा और उसका पूरा घराना उसी से खाता है। वो घड़ा जिसमें सिर्फ एक मुट्ठी मैदा था, वो कुप्पी का तेल जिसमें थोड़ा सा ही तेल था, उसके द्वारा उसका पूरा घराना पूरे अकाल में खाता है, और वो जीवित रहते हैं। यदि उस स्त्री ने एलिया को इनकार कर देता तो क्या होता? वो भोजन सिर्फ एक ही दिन चलता,
वो और उसका बेटा उसे खाते और फिर मर जाते। लेकिन परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हर एक प्रार्थना को सुनता है, लेकिन उसके उत्तर देने का तरीका बिल्कुल अलग है। हर कोई परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखता है, लेकिन उसका उत्तर कैसे प्राप्त करना है ये हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उसके वचनों को पढ़ना आरंभ ना करते और जब तक उसकी आज्ञाओं को मानना ना आरंभ करते। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी की जाए। कोई भी व्यक्ति बेउपाय ना रहे। वो हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, लेकिन हम उसे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं उस तरह से हमारा उत्तर नहीं आता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों पर पूरी रीति से विश्वास करते और उसे मानते हैं, तो परमेश्वर का उत्तर हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर भला है और वो हर एक प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कई बार उसका उत्तर सवाल बनकर आता है। हम सोचते हैं हमने तो उत्तर मांगा था, पर यह तो सवाल है। लेकिन जब हम उस सवाल का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जवाब देते, उत्तर देते, तब वही सवाल हमारा उत्तर बन जाता है, हमारा जवाब बन जाता है, हमारे आज और कल के लिए वो उपाय बन जाता है। परमेश्वर के काम करने का यही तरीका है, क्योंकि वचन में भी लिखा है, जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि हम कहें हमारे पास पर्याप्त नहीं, हम दूसरों को नहीं दे सकते, तो हम अपने उत्तर को खो देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर नहीं उस पर भरोसा करते हैं जो हमारे पास है। लेकिन वचन सिखाता है हमें कि किसी वस्तु पर नहीं, किसी व्यक्ति पर नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, उसके वचनों पर भरोसा रखें, तब उत्तर हमारे पास आएगा। हर एक जवाब हमारे पास आएगा, हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे पास आएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर एक बातों को हमें बताता है। यदि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ना आरंभ करते, उसकी आवाज़ को सुनना आरंभ करते और उसका उत्तर देना आरंभ करें, तो हमारी हर एक प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होंगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको, हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद।